आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चस्त और निम्नस्त। इसमें क्या है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको चेक करनी है कि कोई फंक्शन है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है। थोड़ा ग्राफ से देखते हैं। आपके पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x है, ये आपका x डैश है और ये y है, ये y डैश है, ठीक है। सपोज कोई फंक्शन है f ऑफ x जिसका ग्राफ ये है, ठीक है, ठीक। और ये मैक्सिमम पॉइंट उसका लेट, ये पॉइंट हाईएस्ट हाइट देख लेते हैं उसकी, सपोज कितनी है b है, ठीक है। और ये लोएस्ट हाइट सपोज उसकी कितनी है, ये आपकी है a है, ठीक है, ये b है और ये a है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ है x1 और इस पॉइंट पे आपकी वैल्यूज़ है x2, ठीक है। ये लेट की हुई है। तो मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है, ये हाइट कितनी है आपकी b है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई आपकी वो क्या हो गई, b है। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, ये फंक्शन क्या है f ऑफ x। मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, f ऑफ x, और किस पॉइंट पे है, f ऑफ x2, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू x2 पे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x2 है इसकी वैल्यू कितनी, b, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, b है। मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, सपोज a है, सपोज क्या लाइट किया हुआ है ये, तो a और b, ये आपकी हाइट कितनी हो जाएगी a। तो मिनिमम हाइट कितनी है, इस कर्व की मिनिमम हाइट है f ऑफ x1, सपोज x1 इक्वल टू क्या है a। तो ये आपकी मिनिमम हाइट a है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, a हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी है फंक्शन की f ऑफ x की वो है b, ठीक है। किस किस पॉइंट पे, मिनिमम वैल्यू है जो x1 पे है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी x2 पे है, ठीक है। एक कंडीशन और याद रखनी है, ये आपका ग्राफिकली फॉर्म में हो गया है। जैसे कोई किसी फंक्शन का ग्राफ आपको गिवन है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, तो आप ग्राफ रहेगा आपके पास और यहाँ पे पॉइंट्स लिखे रहेंगे आपके, तो पॉइंट्स को देख के आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आपकी x1 और x2, यहाँ पे x2 की वैल्यू ग्रेटर देन x1 है, x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है, और f ऑफ x2 हो जाए, मतलब f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 हो जाए, मतलब f ऑफ x2 की वैल्यू बड़ी हो जाए f ऑफ x1 से, तो आपका होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। हिंदी में कहें तो वर्धमान, क्या, वर्धमान। कि ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू, मतलब x की वैल्यूज, जिस फंक्शन में x की वैल्यूज आप इंक्रीज कर रहे हैं और y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो आपका फंक्शन क्या है, वर्धमान या इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं। अगर यहीं पे ये पहला केस हो गया, सेकंड केस आपका ये हो सकता है कि अगर आपकी f ऑफ x1 और यहाँ पे सॉरी x1 और x2 हैं, दो पॉइंट्स हैं, x की वैल्यूज हैं, यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1 है, ठीक है, और यहाँ पे उल्टा केस हो जाए, f ऑफ x1 ग्रेटर देन हो जाए f ऑफ x2 से, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा आपका। फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। इसका ग्राफ सपोज ऐसा टाइप का बनता होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, इंक्रीजिंग, कि आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी y की वैल्यू भी बढ़ रही है। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या है, y की वैल्यूज ही तो है एक्चुअली में, क्योंकि f ऑफ x क्या होता है, y होता है, तो f ऑफ x1 भी आपकी y की वैल्यू होगी, f ऑफ x2 भी आपकी किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, ठीक है। और इसके लिए देखा जाए ग्राफ आपका होगा डिक्रीजिंग, नॉर्मल सी बात है। आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और y की वैल्यू कैसी हो रही है, कम हो रही है, तो आपका कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं, एरो से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे एरो की जरूरत नहीं पड़ती, उसके डायग्राम से क्लियर हो जाता है, ठीक है। आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने एरो डिनोट कर दिया, ठीक है। एरो के सिंबल से आपको पता चल जाएगा फंक्शन की वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम, या कह सकते हैं उच्चस्त या निम्नस्त, ठीक है। तो ये चीज देखते हैं ये होता क्या है।
तो ये चीज़ निकालने से पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ और मिनिमम पॉइंट्स निकालने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी ये पॉइंट्स निकालने में, ठीक है। वो देखते हैं, कुछ 5 पॉइंट्स है और वो 5 पॉइंट्स आपको याद है तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बड़े इजीली निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है कि कोई फंक्शन है, आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है तो उसका क्या करना है, डैश करना है। डैश फॉर मालूम ही होगा डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। एफ डैश ऐसा लिखना है थोड़ा अच्छे से, ठीक है, एफ डैश एक्स। सेकेंड स्टेप आपका जो है वो आपका सेकेंड स्टेप है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू आपको क्या लेना है, जीरो। क्या हो गया सेकेंड स्टेप, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। थर्ड स्टेप जो आपका है, थर्ड स्टेप में आपका जो रहेगा वो वैल्यूज रहेंगी कि आपने क्या किया, फाइंड एक्स कर लिया। क्या फाइंड एक्स किया आपने, यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो लिया, वहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाली और एक्स की वैल्यू क्या निकली, एक्स इक्वल टू क्या निकला, सपोज एक्स वन निकला। क्या निकला, एक्स वन निकला, ठीक है। यहाँ से हमें ये चीज़ मिल गई। फोर्थ स्टेप में आपको जो करना है वो है आपका कि आप जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, हो गया। फिफ्थ पॉइंट जो आपका है वो लास्ट पॉइंट, इसमें दो केसेस हैं। क्या केसेस हैं, दो केसेस नॉर्मल ही हैं। आपका सबसे पहला केस है कि एफ डबल डैश जो आपकी एक्स की वैल्यू निकली वो आप यहाँ पे रखेंगे एक्स वन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो निकलती है, सपोज क्या निकलती है, ग्रेटर देन जीरो। लेट कर रहे हैं कि ये सपोज ग्रेटर देन जीरो निकलती है, केसेस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन हो जाएगा मिनिमम, फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। और सेकंड केस है आपका कि आपका फंक्शन डबल डैश, किसी फंक्शन का डबल डैश और उसमें वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू लेस देन जीरो निकलती है, नेगेटिव वैल्यू, तो आपका फंक्शन होगा मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर, ये बात क्लियर है। और थर्ड पॉइंट जो आपका है उसकी ज़रूरत तो है नहीं है, ज़रूरत पड़ जाती है बहुत सी चीज़ों में, मतलब नॉर्मल टाइप पड़ जाता है थोड़ा सा, जैसे एफ डबल डैश एक्स वन की वैल्यू सपोज जीरो निकलाई आपकी, तो फंक्शन ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, नाइदर मैक्स नॉर मिनिमम, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी केस वैलिड नहीं है, ठीक है, इसके लिए याद रखना है। और सिक्स्थ केस है कि आपको हमें मालूम चल जाए कि फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है मिनिमम है, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम चल गई तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये सिक्स्थ पॉइंट आता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट में करना क्या है कि आपका जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में हम क्या रखेंगे, जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो रखेंगे, जिस पे फंक्शन, यहाँ से हमें पता चल गया या तो ये केस होगा या ये केस होगा या ये केस होगा, ठीक है। इन तीन में से कोई एक केस होगा। अगर आपका पहला वाला केस हुआ तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ एक्स वन से वो आपकी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही थी। अगर ये वाली कंडीशन वेरीफाई हुई तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये वाली हुई तो ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। क्लियर ना बात, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम के केसेस हो गए। इसमें हम इनका एप्लीकेशन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ये क्वेश्चन दिया है, ये फंक्शन है क्या, एफ ऑफ एक्स है, नॉर्मल सी बात है, मालूम ही हमें दिखाई दे रहा है कि फंक्शन एक्स का है, ठीक है। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है, ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला केस क्या है कि हमें फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये लिखना है। और डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, ये एफ डैश एक्स हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि एफ डैश एक्स के प्लेस पे क्या रखना है, जीरो। तो ये जीरो आ गया, जीरो इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। और यहाँ से क्या करना है,
सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में क्या है कि फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है। 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल है 3x² माइनस का 3x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा 1/3। आपकी कितनी वैल्यूज मिल गई, 2 वैल्यूज मिल गई। एक मिली वैल्यू x इक्वल टू 1 और सेकेंड वैल्यू क्या हो गई x इक्वल टू 1/3, ठीक है। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ स्टेप में क्या है, डबल डैश करना है। एफ डैश एक्स क्या था आपका 3x² माइनस 4x प्लस 1 क्या था, तो हमें इसका डबल डैश करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x माइनस 4, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप कंप्लीट। फिफ्थ स्टेप क्या है कि हम वैल्यू रखते हैं। अपने पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो दोनों पे चेक करना पड़ेगा। सपोज 1 पे चेक करते हैं, x इक्वल टू 1 पे एफ डबल डैश 1 इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 4, वैल्यू आई आपकी 2। 2 क्या है, तो ग्रेटर कौन सा केस होगा, नॉर्मल सी बात है, 2 ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डबल डैश 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है फंक्शन मिनिमम, तो इस पे क्या हो गया मिनिमम हो गया, ठीक है, मिनिमम हो गया। सेकेंड x इक्वल टू 1/3 पे चेक करते हैं, तो हमारा एफ डबल डैश एक्स क्या था 6x माइनस 4, x इक्वल टू क्या है 1/3, एफ डबल डैश 1/3 इक्वल टू 6 इंटू 1/3 माइनस 4, एफ डबल डैश 1/3 इक्वल टू क्या निकलेगा -2, एफ डबल डैश 1/3 वैल्यू हो गई लेस देन 0, लेस देन 0, तो फंक्शन क्या हो गया मैक्स हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया मैक्स हो गया। फंक्शन मैक्स हुआ किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1/3 पे, और मिनिमम किस पे है x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे फंक्शन में रखते हैं वैल्यू, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगे। चेक करते हैं अपना क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6, एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं। एफ ऑफ 1 माइनस 2 1² प्लस 1 प्लस 6, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकलेगी आपकी 6, क्या वैल्यू आई एफ ऑफ 1 6 आया। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 6 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, क्या करते हैं x इक्वल टू 1/3 इस फंक्शन में फिर रखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। x इक्वल टू 1/3 पे चेक करते हैं, एफ ऑफ 1/3 होल क्यूब माइनस 2 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 6, एफ ऑफ 1/3 वैल्यू आएगी 1/27 माइनस 2/9 प्लस 1/3 प्लस 6, एफ ऑफ 1/3 इक्वल टू 166/27 आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, वही सेम स्टेप, सबसे पहले निकालेंगे हम एफ डैश एक्स, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या है एफ डैश एक्स होगा, वैल्यू आएगी साइन एक्स की कॉस एक्स, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। थर्ड स्टेप क्या है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं वैल्यू 0 इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगी, टेन एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड में लाएंगे तो टेन एक्स इक्वल टू 10 π/4 हो जाएगा आपका वैल्यू, एक्स इक्वल टू आएगा π/4, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या निकली π/4 वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि डबल डैश करना है, एफ डैश एक्स क्या है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डबल डैश करते हैं, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डबल डैश एक्स कॉस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। इसके बाद आपको करना क्या है कि वैल्यू क्या थी, एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर रखते हैं, वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई बाई एफ डबल डैश पाई बाई फोर इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर। वैल्यू आती है एफ डबल डैश पाई बाई फोर इक्वल टू साइन पाई बाई फोर 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, दोनों की वैल्यू 1/√2 है। एफ डबल डैश पाई बाई फोर वैल्यू आएगी आपकी √2 -1 -1 -2/√2, तो एफ डबल डैश वैल्यू हो जाएगी पाई बाई फोर पे -√2 माइनस मतलब एफ डबल डैश पाई बाई फोर पे फंक्शन क्या हो गया, लेस देन 0, तो फंक्शन क्या है, मैक्स है। क्या है, मैक्सिमम। क्या है, मैक्सिमम है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम करेंगे क्या, फंक्शन में रखेंगे। आपका फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स इक्वल टू क्या था, पाई बाई फोर। एफ ऑफ पाई बाई फोर इक्वल टू साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस है। एफ ऑफ पाई बाई फोर इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2। एफ ऑफ पाई बाई फोर इक्वल टू एलसीएम लेंगे √2 प्लस 1 प्लस 1। एफ ऑफ पाई बाई फोर इक्वल टू आपकी वैल्यू निकली 2/√2। एफ ऑफ पाई बाई फोर क्या हो जाएगा आपका, √2। ये हो गया आपकी मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। फाइंड करना है मैक्सिमम है कि ये फंक्शन की मिनिमम है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश एक्स लॉग एक्स 1/x इंटू में एक्स माइनस लॉग एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वैल्यू आएगी नीचे होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेट करना है, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि सेकेंड पॉइंट यही है। यहाँ से एक्स कैंसिल, वैल्यू आएगी 1 माइनस लॉग एक्स, ये अपॉन में एक्स स्क्वायर। 0 इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स, लॉग एक्स इक्वल टू 1, लॉग एक्स बेस ई है तो यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग ई बेस ई। एक्स इक्वल टू आपका क्या आएगा, ई। ठीक है, यो फोर्थ स्टेप आपका क्या है कि आपको डबल डैश निकालना है। एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या है आपके पास, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका 0 हो जाएगा, इसका आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2x अपॉन में एक्स टू द पावर 4। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 2x। सॉरी ये माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, अपॉन में एक्स टू द पावर 4। एक्स इक्वल टू क्या है वैल्यू, ई। एफ डबल डैश ई इक्वल टू माइनस कॉमन लेते हैं, वैल्यू आएगी ई प्लस 1 माइनस लॉग ई 2e, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या है e टू द पावर 4। एफ डबल डैश ई इक्वल टू वैल्यू निकलेगी, ये माइनस कॉमन ले लिया था हमने, माइनस ई प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ई बेस ई, वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 2e 0 अपॉन ई टू द पावर 4। एफ डबल डैश ई इक्वल टू वैल्यू हो गई माइनस ई अपॉन ई टू द पावर 4, वैल्यू आएगी माइनस ई टू द पावर 3 -3। ठीक है, ये वैल्यू कैसी निकली, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव लेस देन 0 होगी। एफ डबल डैश ई क्या है, लेस देन 0, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैक्स हो गया, मैक्सिमम। किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू क्या है, ई। एफ ऑफ ई इक्वल टू लॉग ई अपॉन ई, एफ ऑफ ई इक्वल टू वैल्यू आई 1 अपॉन ई, ये आपका आंसर है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर हो। इस टाइप से आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है किसी फंक्शन का, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है।